बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर नोट्स। तो की लर्निंग पॉइंट सबसे पहले देखेंगे हम कि इसके की लर्निंग पॉइंट क्या है। ओके, की लर्निंग पॉइंट इस साल इस चैप्टर में आ क्या सकता है बच्चों, पहले वो लिख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी सारी इसमें से हटा दी गई हैं। तो इसमें एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहला टॉपिक लिखो बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस बार पूछ सकता है। अगर आपके यहाँ ओल्ड सिलेबस ही फॉलो किया जा रहा है तो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी जरूर आएगा। अगर टीचर कह रहे हैं कि हम तो पुराना ही सिलेबस देंगे तो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद हाइट और विद डेप्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विद डेप्थ विद हाइट। तीसरा बच्चों इस चैप्टर का है एस्केप वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, v इक्वल टू √2gr एस्केप वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एस्केप वेलोसिटी। और चौथा क्वेश्चन इस टॉपिक से है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये चार डेरिवेशन जो हैं, और इसके अलावा एक और होता है केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ हट गया है, हट तो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी भी हट गया है ना। तो ये चार डेरिवेशन, पांच डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए अब पढ़ते हैं की लर्निंग, ठीक है ना, की लर्निंग। चलो भाई पढ़ो हर्षिता, की लर्निंग। First, Newton's law of universal gravitation state that the gravitational force of attraction between any two particles of masses m1 and m2 separated by distance r has the magnitude F equals to g m1 m2 upon r2, where g the अपॉन आर universe स्क्वायर है बेटा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.672 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हुआ करती है। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स कहता है कि यदि ये कोई पार्टिकल है और इस पे सारे लोग मिल करके, तीन पार्टिकल मिल करके इंडिविजुअल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये भी लगाएगा अपना अट्रैक्शन फोर्स, ये भी लगाएगा अट्रैक्शन फोर्स। तो जो नेट फोर्स होगा वो F1 है, ये वाला F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो जो नेट फोर्स होगा वो सारे फोर्स का वेक्टर सम होगा। पढ़िए, from the principle of superposition each force acts independently and uninfluenced by the other bodies. The resulting force F R is then found by vector addition. Fr equals to F1 plus F2 plus 2Fn equals to from the vector addition, that is FRF resultant equal to F1 vector plus F2 vector plus Fn vector, that is equal to sigma I equal to 1 to n f of I। नेक्स्ट बच्चों अगला रिलेशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, G इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ प्लानट अपॉन डिस्टेंस का और का होल स्क्वायर। एट ए स्मॉल हाइट अबव एच द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस बाई ए फैक्टर G डैश इक्वल टू G 1 माइनस 2h अपॉन r, ये होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस आर सेपरेटेड डिस्टेंस r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है ना। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी इज नेवर पॉजिटिव, इट इज़ जीरो ओनली व्हेन द टू बॉडीज आर इनफाइनाइट अपार्ट। मतलब अर्थ से कोई अर्थ की ग्रेविटी के बाहर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो। जैसे जैसे आप इसको लाते जाओगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में होती जाएगी, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा हुआ करती है और निगेटिव में हुआ करती है, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा हुआ करती है। मान लो m मास की कोई बॉडी है और वो सरफेस ऑफ अर्थ पे रखी हुई है, सरफेस ऑफ अर्थ की रेडियस कितनी, कैपिटल R। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो बेटा, U इक्वल टू माइनस G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई कैपिटल R, रेडियस R। ये लिख लो फॉर्मूला किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना। यहाँ पे U कर लेना बेटा, V नहीं होता है, U एनर्जी मतलब U। The gravitational potential energy associated with two particles separated by a distance r is given by
माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। अगर v की वैल्यू, u की वैल्यू 0 हो जाएगी जब आप इन्फिनिटी पर चले जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, द टोटल एनर्जी इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। चलिए अगला, इफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m moving with a speed v in the vicinity of massive body of mass m, the total mechanical energy of the particle is given by। देखो बेटा क्या कह रहा है, मान लो आपके पास ये m मास की अर्थ है और ऊपर स्मॉल m मास का सैटेलाइट है, तो इस पॉइंट की, सैटेलाइट की या कोई भी आर्टिकल है, पार्टिकल है, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी बोला था कि माइनस में हुआ करती है gmm अपॉन आर। तो अगर ये r डिस्टेंस पर है तो ऐड करोगे तो प्लस और माइनस तो माइनस ही आएगा ना। चलिए नेक्स्ट, इफ m पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर रेडियस ऑफ m वेयर स्मॉल m इज वेरी, कैपिटल M इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हाँ, इक्वल टू माइनस gmm अपॉन 2a। अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो किसी रेडियस में m मास के अबाउट घूम रहा है, ठीक है ना, m मास के अबाउट घूम रहा है, वेयर m इज स्मॉल, कैपिटल M इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m, जहाँ पे बड़ी बॉडी का मास छोटी बॉडी के मास से बहुत ज़्यादा है, तो जो टोटल एनर्जी आती है बेटा नोट कर लो, ये फॉर्मूला नोट कर लो, जो टोटल एनर्जी आती है E इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। ए लिख दिया गलती से, r लिख लेना, नोट कर लीजिए, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये v की वैल्यू पुट करने के बाद में आता है। चलिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसको फेंक दिया जाए तो कोई पत्थर, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके ग्रेविटेशन जोन से बाहर भाग जाता है, तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो v एस्केप इक्वल टू √2gme अपॉन r अर्थ, सॉल्व करने पर दैट इज इक्वल टू √2g re, इसकी वैल्यू होती है 11.2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, हट गया सिलेबस से। केपलर्स लॉ का पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलेप्टिकल विद द सन एट वन ऑफ द इट्स फोकस, मतलब जो ऑर्बिट है किसी भी प्लैनेट की वो इलेप्टिकल है और सन किसी एक फोकस में रखा हुआ है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू सन sweeps out equal area in equal interval of time. The line joining the planet to the sun, किसी प्लैनेट को सन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ एरिया स्वीप करती है, मतलब जितना एरिया टाइम टी में इस तरफ स्वीप होगा उतना एरिया टाइम टी में इधर भी स्वीप होगा, मतलब टाइम एरिया, टाइम के रिस्पेक्ट में जो स्वेप्ट एरिया होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब dA अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेकेंड लॉ मैंने बताया था T2, द नेम नॉट बाय डॉगी इज T2 इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3। द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन t इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस a, है ना। सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, ये जो इलेप्टिकल ऑर्बिट हुआ करता है उसका ये कहलाता है बड़ा वाला एक्सिस मेजर एक्सिस, इसका ये जो आधी लेंथ होती है इसको बोलते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस, इस लेंथ को, बड़ी लेंथ को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन in an approximately distance of 36,000 किलोमीटर। A geostationary satellite moves in a circular orbit in the equatorial plane in an approximate 36,000 किलोमीटर। मतलब जैसे ये मान लो बच्चों ये अर्थ है, ये मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ की इक्वेटोरियल और प्लेन ले लो, ये हो गई अर्थ की इक्वेटोरियल प्लेन, कहीं पे भी, समझ गए ना। अब जो सैटेलाइट होगा वो इसी रास्ते में आकर के इसी प्लेन में ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा अर्थ के चारों तरफ, वो कहलाएगा अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। चलिए फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी की वैल्यू दी गई है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जनरल फार्मूला बच्चों डेंसिटी के टर्म्स में देख लो, जी m अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो।
4/3πgr रो। डेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी एल्टीट्यूड के साथ जाओगे तो g डैश इक्वल टू जी 1 प्लस आर एच अपॉन आर की पावर -2, h की वैल्यू r से बहुत कम होती है तो 1 - 2h अपॉन आर बन जाएगा। अगर डेप्थ में जाओगे ज़मीन के नीचे d डेप्थ में, तो जो ग्रेविटी होगी यहाँ पे g डैश इक्वल टू 1 - d/r, ठीक है ना। लैटिट्यूड इफेक्ट लिखा नहीं है, मैं बाद में लिखा दूंगा। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चों याद करो, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड Eg इक्वल्स टू होता है gm अपॉन आर स्क्वायर और डायरेक्शन होती है -r, क्योंकि इंटेंसिटी यानी हमेशा नीचे की तरफ लगती है। Eg इक्वल टू जी दैट इज इक्वल टू 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vg इक्वल्स टू -infinity टू r Eg.dr, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Vg इक्वल्स टू -infinity टू r Eg.dr, है ना। फॉर पॉइंट ऑन आउटसाइड वेयर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला Vg इक्वल टू -gm अपॉन r। फॉर पॉइंट इनसाइड r इज लेस देन r, Vg इक्वल टू -gm 3r स्क्वायर -r स्क्वायर अपॉन 2r का होल क्यूब। इसको भी आप देख सकते हो। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Pe ऑन गोइंग हाइट h अबव द अर्थ, डेल्टा U ग्रेविटेशनल इक्वल टू mgh वेयर h इज़ वेरी लेस कंपेरेटिवली टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये फार्मूला लगेगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो सही फार्मूला है डेल्टा U चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी इक्वल टू mgh अपॉन 1 प्लस h/r, एग्जैक्ट फार्मूला ये होता है बच्चों चेंज इन एनर्जी का। ऑर्बिटल वेलोसिटी याद रखिएगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी करने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स के रूप में प्रकट होता है mv² अपॉन r। सॉल्व कर दीजिए बच्चों, v0 इक्वल टू m0 r प्लस h को स्मॉल r ले लो, तो सॉल्व करने पर ये बन जाएगा gm अपॉन स्मॉल r, यदि तो ये बन जाएगा बच्चों gr, है ना। g स्मॉल r कर लो बेटा, ये कैपिटल R नहीं है। हाँ, अगर ये तब के लिए है व्हेन h इज़ वेरी लेस देन r, तब के लिए ये लगेगा, तो इसने r गायब कर दिया, तो ये बन जाएगा g कैपिटल R। दैट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब जो पास में जो ऑर्बिट में घूमते हैं ऑर्बिटल सैटेलाइट, उनकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है लीनियर स्पीड वो होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जो आप फेंकते हो सैटेलाइट को, उसकी एनर्जी कितनी होती है बेटा, तो टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सैटेलाइट जितना ऊंचा जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है मगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। तो हाफ mv p का स्क्वायर प्रोजेक्शन का स्क्वायर इक्वल टू gmm अपॉन r प्लस h, पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी और बाद में जाकर के कितनी हो गई -gmm अपॉन r, ये सरफेस पे थी, तो दोनों का चेंज निकाल लिया और चेंज निकालने के बाद ये अपन ने निकाल ली vp। ओके, v ऑफ p की वैल्यू निकाल ली, पुट वगैरह करके ये अपने पास आ गया vp। चलिए, gm की वैल्यू जहाँ भी मिल जाए आप gr स्क्वायर पुट कर दिया करें। अगला, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला 2πr अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी, 2πr की जगह r प्लस h, है ना। r प्लस h सॉल्व करने पर आता है बच्चों 2πr प्लस h की होल पावर 3/2 और r√g। टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दीजिए तो 2 ये क्या आ जाएगा 4πr, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, r³ अपॉन gm। इफ़ h इज़ वेरी लेस देन कैपिटल R, अगर h की वैल्यू बहुत ही कम है, r ज़्यादा है, तो क्या कर देंगे 2π r की पावर 3/2 बचेगा अपॉन r√g दैट इज इक्वल टू 1.5, मतलब कि जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है वो कितना होता है, लगभग 1.5 घंटे। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट दैट इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कितनी हुआ करती है बच्चों, दैट इज इक्वल टू gmm अपॉन 2r दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv² का आधा हुआ करती है काइनेटिक एनर्जी की सैटेलाइट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट u इक्वल टू -gmm अपॉन r। बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ दो सैटेलाइट की, तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ gmm अपॉन r। एस्केप वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू √v एस्केप इक्वल टू √2gm अपॉन r दैट इज इक्वल टू √2gr दैट इज इक्वल टू r बाहर हो गया 8πgd अपॉन 3। v एस्केप इक्वल टू होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम्स। इफेक्टिव वेट सैटेलाइट में बच्चों 0 होता है, इसलिए सैटेलाइट जो होती है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के जैसे एक्ट करती है। नाउ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या करते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दैट एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एंड वन फोकस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल हुआ करता है। दूसरा,
एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जो मैंने बताया था, यानी डी ए बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड तीसरा T2 इज प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब। और R क्या होती है, मीन रेडियस निकालते हैं, क्योंकि ये होती है R1, ये होती है R2, तो अपन क्या करते हैं R1 प्लस R2 का हाफ ले लेते हैं। चलिए, तो ये रहा कंप्लीट रिवीजन, इतने फॉर्मूले इस चैप्टर में हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, इसमें एग्जाम में क्या आ सकता है। डेरिवेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर लीजिए ध्यान से, नंबर 1 चॉइस ये लग रही, क्योंकि बहुत ही ईजी है, इस बार का पेपर ईजी बनेगा। सेकेंड चॉइस आप याद रखिए क्या करना है आपको अगर वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया गया है तो हो सकता है एग्जाम वाले दे दे, बट सिलेबस से हट गया है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्केप वेलोसिटी। ओके, देन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। देन इसके बाद लास्ट में क्या था, कैपलर्स लॉ। तो कैपलर्स लॉ अगर आपके कराया गया स्कूलों में तो आप लोग ये कर लीजिएगा। चलिए, तो ये फिनिश हो गया जी, ठीक है ना। कल करेंगे रिवीजन हम लोग, जिसका नाम है